स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। टेस्ट होना चाहिए और कभी-कभी इस तरह का गेट-टुगेदर और मीडिया रिलेशन और ऐसी बातें जाने नहीं जिससे लोग अवेयर हों और तो मैं ट्रेनिंग हो और थैंक यू। वाकई जो है शब्दों में कहना बड़ा कठिन हो जाता है। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में रहते हैं वो चीजें ज्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है। आप उस परिवार से किसी एक परिवार से जाके आप ले लीजिए, उसका एक तो हर महीने ब्लड चढ़ाना, ब्लड चढ़ने के बाद कुछ दिन बाद उसका जो है वो आयरन इतना बढ़ जाता है। डॉक्टर ने देखा किया था, चिनेशन करना पड़ता है, चिनेटिंग दवाइयाँ, उसकी अलग प्रॉब्लम, बहुत इतनी प्रॉब्लम होगी। और प्लस सारा का सारा परिवार जो है मेंटली बहुत परेशान है। तो उसको लगता है कि यार ये बहुत सा पाप हमने किया था कि मुझे मिल गया, लेकिन उस चीजों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें वही जैसे डॉक्टर ने बताया कि थैलेसीमिया 3 माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर 3 होते हैं। इंटरमीडिएट वाले को आप रेट कहते हैं। जब तक वो दोनों, ये आपको वही मैंने कहा ना कि जैसे वो सिकल सेल एनीमिया का मैंने उदाहरण दिया, मैं गुजरात गया था थैलेसीमिया यहाँ पे बच्चों को जब थी तो मैं गुजरात गया था ट्रेनिंग लेने की जो है इसको कैसे जांच की जाए। यहाँ जांच उस समय होती नहीं थी गोरखपुर में, तो मैं अमूल करके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां मैं गया और वहां पे एक वर्कशॉप अटेंड, और वहां पे ये जान पाया कि वहां तो हम लोगों ने इतना मतलब उसको किसी तरह से जैसे आदमी सीखता है तो उन लोगों ने सीखा और उसको बताया कि भाई गांव में आप जाओगे तो आप कैसे बताओगे, गांव वाले क्या बताओगे, एक मेजर है माइनर है, तो जाते जाते डॉक्टर के पास जाते जाते भूल जाएगा कि ये मेजर है या माइनर है या ग्रेड है या क्या है। तो उनको उन्होंने सीधा सीधा जो है वो कर दिया कि जो है भाई आपको लाल कार्ड दे दिया मेजर वाले को, और उसको कह दिया कि भाई तुम किसी नॉर्मल से ही करोगे, नॉर्मल से इसलिए करोगे कि तुम वो कैरियर या ट्रेड में आए, उसके अंदर सिम्टम ना आने पाए। जितना हीमोग्लोबिन उसका बेहतर होगा उतने ही ज्यादा दिन बाद उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। जितना ही मान लीजिए अगर मेजर है तो उसको बहुत जल्दी ब्लड जरूरत पड़ती है, और फिर बच्चा जब एज के साथ बढ़ने लगता है तो वहां भी ये समस्या आती है, फिर उसको ब्लड का अमाउंट बहुत चाहिए होता है। और जो बाहर से जो ब्लड आप देते हैं तो वो फेरेटिन बढ़ाता है, फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ता है और सारी समस्याएं होती है। एक किसी परिवार से कभी आपका मौका मिले तो मैं कहूंगा कि जरूर एक बार मिलना चाहिए, तब उसकी मतलब जो ग्रेविटी है, जो उसका इम्पोर्टेंस है वो समझ में आए। क्योंकि मैं तो शुरू में आया तो मैं थैलेसीमिया के लिए बहुत परेशान था। गोरखपुर में कई बच्चे मेरे पास थे, आई रिमेम्बर स्टिल देयर नेम। तो लेकिन वो they could not survive in spite of all blood transfusion, they could not survive, नहीं जिंदा है। एक बच्चे का तो बिल्कुल ट्रांसप्लांट की तैयारी हो गई थी, बिल्कुल तैयारी हो गई थी, लेकिन वो शायद ऊपर वाले को नहीं मंजूर था या we could not do in given time, तो समय में लोग नहीं कर पाते। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा जो है डेफिनेटली इसको इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में ये बचाव हो सके।
जिस परिवार में हो गया वो अपने आप तो कराना ही मुश्किल है, क्योंकि 20-25 लाख का खर्चा भैया आपकी सरकार दे रही है सर। दे रही है, लेकिन उसके पहले तक वो मेंटली टूट चुका होता है, बहुत दिक्कत होती है। और वो केवल बच्चा ही नहीं होता, उस बच्चे के पूरा परिवार जितना भी उस परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आप मेंटल हालत सोच सकते हैं। और हो सकता है कि मैं तो समझता हूँ कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी होता होगा कि जो उसके भाई बहन है वो शायद उस टेंशन में बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बिल्कुल मैंने बताया ना कि वो ऐसा खाली बीमारी ऐसा नहीं है कि टाइफाइड हुआ के बाद दवाई नहीं काम खत्म दिया हुआ ये कराया हो गया, नॉट दैट। तो इसलिए मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि भाई ऐसी बीमारियां जो हमारी जेनेटिक बीमारियां हैं उनको क्या करना है, ये जो सारी चीजें अभी डॉक्टर राहुल ने बताया, डॉक्टर काशी ने बताया, डॉक्टर राय ने बताया, इन चीजों से ही हम संभव हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है उसको हम लोग करें। और केवल जब मैं मशीन लेके आया था SPLC की, तो उस समय जो है हफ्तों में एक होता था, मैं बड़ा परेशान होता था कि यार लेके भी आया। देश जो है तो 400 से 500 करोड़ रुपए हर साल थैलेसीमिया बच्चों की केयर के लिए लगा है। सरकार ने जो नीतियां लाई करी है उसके अनुसार कोई भी लास्ट माइल के लोगों को में होता है, जिनके नॉलेज का अभाव कम होता है। अब मुहिम ये है कि किस तरीके से जिन लोगों तक नॉलेज नहीं है उनको सरल भाषा में ये बात पहुंचाई है। तो सरकार ने अपना पूर्ण तरीके से सहयोग दिया है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो, आयरन किलेशन की दवाई की बात हो, और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में दोस्तों इतना बड़ा सामूहिक काम नहीं होता जहां पे 10 लाख रुपए से भारत सरकार ने 200 बच्चों का फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके उनको अस्पताल से स्थापित वापस हटा के उनके स्कूल और पार्कों तक भेजा। तो ये इस देश की महानता है कि ऐसी सरकार है जो पूरे लास्ट माइल के बच्चों के लिए अब करते थे। हम सब का है, सिविल सोसाइटी का है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ये बात घर घर तक पहुंचानी है कि हमें थैलेसीमिया को हराना है। शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करना जरूरी है। सरकार जहां तक कर सकती थी सरकार निरंतर रूप से करती जा रही है, करती रही। मतलब जरूरत है अवेयरनेस। जिस प्रकार से हमने घर घर में कोविड की बात पहुंचाई, कोविड के बचाव की बात पहुंचाई, और जिस तरीके से इतने सामूहिक लीडरशिप के अनुसार हमने कोविड को हराया, दोस्तों अभी फिर आह्वान है कि इस बार हम थैलेसीमिया को भी हराने में मदद करें। इसी वचन से मैं आपसे विश्वास रखता हूँ कि कल की जो कोविड की न्यूज होगी, जो नए विवाहित लोग हैं जिनकी कल बहुत बड़ा लगन था, तो पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी में जाके SPLC की जांच जरूर ये जो है न्यूबॉर्न पैदा होते हैं जो थैलेसीमिया से ट्रिगर से ग्रसित होते हैं, जिनको हमें डॉक्टर ने बताया है उसका क्या। तो ऐसी चीजें ना हो, स्क्रीनिंग होती रहे, ताकि थैलेसीमिया के प्रोग्रेसिव के लिए कोई भी खून कमी है पहले चल रही है, तो कारण क्या है, इन सब चीजों के निदान के लिए हमारे डॉक्टर राहुल भार्गव को मार्गदर्शित करेंगे। और का कॉलेज और मिलता रहा है, इसलिए उम्मीद करते हैं थैलेसीमिया जो बच्चों को हो जाता है उनको ट्रांसप्लांट भी ऑप्शनल और उसको लेकिन हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है काम। उसके लिए हम लोग की कोशिश रहेगी कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसको 1 रूम के अंदर ट्रीटमेंट मिले। और अगर किसी को पैसे का भाव है कुछ है तो किसी का काम जो है पैसे के लिए थैलेसीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज है तो इतना महंगा है कि केवल आपको ट्रांसप्लांट पे ही जाना होता है। एक तरह से आप लाइलाज बीमारी कह सकते हैं, और ये जेनेटिक बीमारी है, हम सभी जानते हैं। ओरिजिनली तो ये सिंध प्रांत की बीमारी हुआ करती थी, सिंधीज में बहुत होती थी, लेकिन अब धीमे धीमे और जगहों पे भी मिलने लगा। और गोरखपुर में भी जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया तब से जो है कई पेशेंट हम लोग के पास थे, और जिसका इलाज केवल एक ही होता है, ब्लड चढ़ना, और वो भी एक परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे में काउंसलिंग और करना और उसका प्रॉपर समय से इलाज अगर हो जाए तो जो है
एक बहुत बड़ा फायदा हमारे समाज को हो सकता है, क्योंकि इसका इलाज इतना महंगा है कि हर व्यक्ति के लिए उसका वहन कर पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। इस दिशा में डॉक्टर राहुल भार्गव काफ़ी काम कर रहे हैं और थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर ये क्लिनिक शुरू की जा रही है। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर राहुल को जो है बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा एक नेक कार्य सोचा, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो अपने आप में बड़ी बुरी होती हैं। और इस संदर्भ में गुजरात में खासतौर से सिकल सेल एनीमिया, इसी तरह की सारे चीज़ें इसी तरह की होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका जेनेटिक जो बेसिस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो लोग परेशान हो गए थे। तो फिर उन लोगों ने तो यहाँ तक किया था कि जो है वो गांव में समझाना बड़ा मुश्किल था कि भाई आप कैसे बचो इससे। तो उन्होंने अलग अलग रंग के कार्ड उनको दिए कि साहब लाल, पीला और हरा, जैसे सिग्नल होता है वैसे ही उन्होंने दिया कि साहब ये जो है अगर आपके पास लाल कार्ड है तो आप लाल या पीले वाले से शादी नहीं कराओगे अपने बच्चे की। तो उसका तब जाके जो है, क्योंकि जब वो उसका डाइल्यूट हो जाता है, जेनेटिक एक ही पेरेंट से आता है, तो वो चीज़ें उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं। तो इस लेवल तक जाना पड़ता है। उस लेवल तक हमें यहाँ ना जाना पड़े, शुरू में ही काउंसलिंग की जाए। और जो प्री नेटल चेकअप करके जो है डॉक्टर राहुल भार्गव उस पर बहुत काम कर रहे हैं। मैं और गोरखपुर के लिए इतना समय देते हैं, मैं आपको गोरखपुर वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत साधुवाद आपका कि आप यहाँ आकर थैलेसीमिया पे बहुत विस्तृत तरीके से कार्य कर रहे हैं। और थैलेसीमिया दिवस पर ये यहाँ पर डॉक्टर राजेश गुप्ता के हॉस्पिटल में इस क्लिनिक का इनॉग्रेशन करते हुए बड़ी खुशी है कि इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं और इस दिशा में बच्चे हमारे अपंग ना हों, बीमारी से ग्रसित ना हों। तो इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।